देखो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अरे हाँ या ना। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या कहता है, n बिलोंग्स टू 100 कॉमा 700। तो यहाँ से जो है n बिलोंग्स टू 100 कॉमा 700, इस सिंबल को देख के आपको लग रहा होगा ये क्लोज इंटरवल है, तो n का वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए, पहली बात। और इंटरसेक्शन विथ कैपिटल N, n का जो वैल्यू है इसके बीच में होना चाहिए, और इंटरसेक्शन कैपिटल N, ऐसा कुछ बोला। n मतलब क्या, नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन, इस n जो है इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो n इस दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो आप खुद सोच करके देखो, इस दोनों में कॉमन हम निकालने का प्रयास करेंगे तो कॉमन क्या होगा, कॉमन। n मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। और ये 100 से लेकर 700 है। तो कहने का मतलब इस दोनों में अगर तुम कॉमन निकालोगे, तो कॉमन जब निकालोगे तो क्या आएगा, 100 से स्टार्ट होगा, 100 101 102, ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएगा, 700। तो इस दोनों में जो कॉमन होगा ये होगा। ये बात समझ में आया है आपको, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं आपको इसमें। चलिए, अब कहता है n जो होना चाहिए नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। इसमें जो n होना चाहिए ये तो कॉमन होना ही चाहिए, साथ ही साथ जिस n के बारे में बात कर रहा है वह ना तो आपका 3 का मल्टीपल हो ना तो 4 का मल्टीपल हो। मतलब जिस a के बारे में बात कर रहा है, a है क्या, तो a के बारे में बात कर रहा है कि हमको n चाहिए, लेकिन उसमें क्या कंडीशन बोल रहा है कि नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 4। ना तो 3 का मल्टीपल हो ना ही 4 का मल्टीपल हो, नाइदर 3 नॉर 4। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा पूरी n है आपके पास, लेकिन इसमें जिसको a चाहिए उस a के बारे में बात कर रहा है, ना तो 3 का मल्टीपल हो और ना ही 4 का मल्टीपल हो। मत थोड़ा अगर तुम ध्यान से समझो तो वो इसके बारे में बहुत कुछ बात कर रहा है, ना तो 3 का मल्टीपल हो और ना ही 4 का मल्टीपल हो, नाइदर 3 नॉर 4। आ रहा है याद, कल पढ़ाए थे हम इस बात को, नाइदर 3 नॉर 4, ना तो 3 का मल्टीपल हो ना ही 4 का मल्टीपल हो। तो कल हमने एक बात सिखाया था, अगर तुमको याद हो तो, डेमॉर्गन्स लॉ सिखाया था। तो डेमॉर्गन्स लॉ का क्या सीन था कि दोनों पर अगर ये लगा हुआ है तो हम यहाँ से क्या करते थे कि इस सिंबल को उलट देते थे, लिखते थे इस तरीके से करके, और पूरे पर क्या डैश, इस प्रकार। अरे हाँ या ना। फिर अगर तुमको ध्यान हो तो हमने ऐसा सिखाया था, अगर इस डैश को हटाना है तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ 3 यूनियन 4, ये ऐसा मैंने सिखाया था, आपको याद कीजिए, और सिखाया था। अगर तुम और ध्यान से तुम देखो तो यहाँ से क्या है तुम्हारे पास, ये यूनिवर्सल सेट तो है ही, साथ साथ इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 प्लस नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 माइनस नंबर ऑफ 3 इंटरसेक्शन 4। ये तो जो आपको निकालना है वो बेसिकली ये निकालना है। क्या ये बात समझ में आया है आपको, अरे हाँ या ना। अब बारी बारी से इसके बारे में हर चीज निकालने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला है यूनिवर्सल सेट। तो पहला अगर यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ से देखिए 100 से स्टार्ट होगा और 700 पर जाएगा ये। तो 100 से स्टार्ट होगा और 700 पर जाएगा तो कितना एलिमेंट्स होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, काउंट कीजिए कितना आएगा, कितना आएगा 601। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 601 एलिमेंट होगा, ये मालूम है। तो कहने का इसके बारे में अगर बात करते हैं, यह जो आपका एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट वो कितना हो जाएगा 601। अरे ये बात क्लियर है, अरे हाँ या ना। चलिए, अब इसमें से मतलब तुमको ये तो मिल चुका है, लेकिन अब तुमको निकालना है ये नंबर ऑफ 3 से मल्टीपल होने वाला, 4 से मल्टीपल होने वाला, और 3 और 4 दोनों से मल्टीपल होने वाला।
अब ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा जो यहाँ पर देखा जाए तो बन गया है आपका एपी का क्वेश्चन। आप 10th क्लास में थे तो आपने पढ़ा था कि 3 से कटने वाला जितना भी नंबर है वो कैसे निकालते थे, याद कीजिए। तो आपको क्या करना है कि 100 से लेकर के 700 के बीच में 3 से डिवाइड होने वाला जितना भी नंबर है वो आपको निकालना होगा, हाँ या ना। तो अगर हम यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं मल्टीपल ऑफ 3, ध्यान से सुनना, मल्टीपल ऑफ 3 के बारे में बात करते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 स्टार्ट कहाँ से होता है? 102 से स्टार्ट होगा। मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल 102, फिर क्या आएगा 105, फिर क्या आएगा 108, ऐसा सिलसिला चलते रहेगा। लास्ट कहाँ तक होगा? 699। अरे हाँ या ना। तो अपने को यह देखना है कि 102 से लेकर 699 तक टोटल कितना नंबर है। तो कहने का मतलब, याद कीजिए आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा था क्या? तो Tn का मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है आपके पास 699 इज इक्वल टू a कितना है, सॉरी a कितना है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 3। तो क्या यहाँ से n नहीं निकल जाएगा? जो n निकलेगा वही यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपको? मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ये बात समझ में आया है? अरे बोलो। अब अगर हम बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 4 के बारे में, मल्टीपल ऑफ 4 सब कुछ खुद आपको अभी खुद निकालना है, मैं सिर्फ थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ मैं आपके। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 4 को लेकर के, सुनो रे बाबू, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल स्टार्ट कहाँ से होगा? 100 से स्टार्ट होगा और एंड 100, फिर क्या 104, ऐसा जाएगा और एंड कहाँ पे होगा? 700 पे एंड होगा। 4 से कटने का रूल भी आप जानते होंगे कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए, या लास्ट में अगर 2 जीरो रहता है तो भी 4 से कट जाता है, तो इसके लास्ट में 2 जीरो है तो भी 4 से कट जाएगा। अरे हाँ या ना। तो फिर से आपको यहाँ से क्या निकालना होगा? Tn इज इक्वल टू, फिर से वही कहानी हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn लास्ट टर्म कितना आ जाएगा 700, a कितना हो जाएगा 100, n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 4। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको n मिलेगा, ये आपका मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 मिल जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 मिल जाएगा। अरे हाँ या ना। अब निकालना है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 दोनों से कटने वाला। तो 3 और 4 दोनों से कटने वाला ढूंढिए आप। तो कहने का मतलब मल्टीपल 3 एंड 4, तो लिखा है या निकालना है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 दोनों से कटने वाला। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 और 4 दोनों से कटने वाला, इसका मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 12। 3 और 4 दोनों से कटने वाला, 3 और 4 दोनों से कटेगा तभी जब अगर वो 12 का मल्टीपल हो। अरे हाँ या ना। क्या इस बात को आप मानते हैं? तो अगर 12 का मल्टीपल होगा तभी वो 3 और 4 दोनों से कट जाएगा। तो अब बताइए पहला ऐसा कौन सा नंबर है इसके बीच में जो कि 12 से कट जाएगा? कितना? 108, ये यहाँ से जाएगा 108, फिर क्या आएगा? फिर यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? ये ऐसा लास्ट कौन सा होगा? 696। ये बात क्लियर है यहाँ तक? फिर से आप यहाँ से क्या निकालेंगे? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या 696 इज इक्वल टू a का मतलब 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 12। यहाँ से आपको n निकल जाएगा। तो यहाँ से जो आप निकालोगे वो निकलेगा मल्टीपल ऑफ 3, ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा मल्टीपल ऑफ 4 निकलेगा, और यहाँ से जो निकलेगा वो मल्टीपल ऑफ क्या निकलेगा? 12 निकलेगा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, जो आना है सो आ जाएगा। अरे समझ आया क्या? जल्दी से फटाफट हर वैल्यू को निकालिए आप, जल्दी से प्रयास करें। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या बताएं आप, क्या रहा है यहाँ पर आपका? इसमें मल्टीपल ऑफ 3 कितना आया?
200, इसमें 151, ये आ गया आपका 151, इसमें 50, ये आ गया आपका 50। चलिए, तो हर एक वैल्यू तो आपको मिल चुका है, वैल्यू पुट करके आप देखिए जो घटाव कीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ रहा था, ये 601 था ना ये आपका, तो ये 601 हो गया रे भाई, माइनस मल्टीपल ऑफ 3 200 आया था आपका, प्लस मल्टीपल ऑफ 4 151 आया था आपका, और माइनस 50। क्या कोई स्टूडेंट कैलकुलेट करके बता सकता है कितना रहा है? कितना रहा है? 300, 300 आ रहा है, 300। तो 300 आपके ऑप्शन में होगा, उसको टिक मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार फिर से इस टाइप का मिलेगा जब आप पढ़ेंगे एपी तब। अब देखिए, ये सेट में मैंने कराया, जब कायदे से देखा जाए सेट और एपी दोनों का मिला हुआ क्वेश्चन है। मतलब जेईई मेंस वगैरह में क्या देखा गया है कि मोर देन वन टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चन पूछता है वो। इसलिए जब स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन में दिक्कतें भी आएगी आपको, क्योंकि कुछ टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है नहीं और पूछेगा 2-3 टॉपिक मिला करके, तो थोड़ा परेशान होना नहीं है। जो एग्जैक्टली उस टॉपिक का क्वेश्चन उसको बनाइए। चलिए, क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? देख, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, S इज इक्वल टू ये दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में तब बोलता है कि बताइए कि इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट कितना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है कि बताओ कितना एलिमेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक इस प्रकार का आपको इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट √3 प्लस √2 के पावर x को हम t मान लिए। हमको इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, इसका मतलब हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए हम उसको कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसको हम t मान लिए। जब अगर इसको हम t मान लिए हैं तो अब खुद सोच करके बताइएगा कि √3 माइनस √2, अब सोच के बताइए एक बात, इसको अगर आप t माने हो तो √3 माइनस √2 का पावर x, इसको आप क्या बोलिएगा, 1/t, 1/t। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलिए। अब यहाँ से हो क्या गया, कायदे से देखा जाए तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। तो ये सब काम हम t माने हैं सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए, सिंपल करने के लिए, और कोई रीजन था नहीं। अब यहाँ से t प्लस 1/t इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से t निकालने का प्रयास करते हैं। तो t निकालने का प्रयास करते हैं, t एलसीएम लिया, t स्क्वायर प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 10। t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10t। मतलब क्या हो गया, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। बोलवे नहीं करता। अब यहाँ से इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है सर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है या तो फैक्टराइज कर लो और नहीं तो फॉर्मूला मेथड। तो t इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या, -10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 1। राइट, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 कितना, 96 अपॉन कितना हो गया, 2। मतलब 10 प्लस माइनस
कुछ कॉमन निकलेगा क्या यहाँ से? बोलिए ना क्या निकलेगा? 16 कॉमन निकलेगा, तो 4√6 कह सकते हैं क्या इसको? मतलब यहाँ से 2 कॉमन निकाल के हटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 5 + - 2√6। तो टी का 2 वैल्यू आया। क्लियर है? टी का 2 वैल्यू आया। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, टी का 2 वैल्यू, टी कहे थे किसको? टी को आपने माना था। इसका मतलब आप देखिए यहाँ से क्या हुआ है सर? √3 + √2 का पावर x = क्या आ गया है? 5 ± 2√6 आ गया है सर। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब देखिए ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे बाबू। क्या इस 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर। बोलिए ना। 5 को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते हो? ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 2, यहाँ √6 को आप क्या लिखिएगा? √3 × क्या? √2। अरे बोलो ना। ऐसा क्यों किए? ऐसा करने के पीछे रीजन यह है कि √3 + √2 का x = ये लग रहा होगा आपको a² + b² + 2ab, या अगर माइनस लेंगे तो a² + b² - 2ab। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो √3 ± √2 का क्या? होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है आपको? अरे कोई दिक्कत है आपको? अब यहाँ से चीज़ों को और देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब यहाँ दो तरह की चीज़ें दिख रही है सर। एक दिख रहा है √3 + √2 का होल स्क्वायर दिख रहा है सर, और एक इसका वैल्यू दिख रहा है सर √3 - √2 का होल स्क्वायर दिख रहा है सर। ठीक है यहाँ तक? आगे देखते चलें। इसका मतलब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें एक बात आप लोग सुनिएगा, से बच्चे ध्यान सुनेंगे। ये लिखा हुआ √3 - √2 जो लिखा हुआ है, क्या इसको 1/√3 + √2 लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? फिर देखिए ध्यान से, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर ये लिख सकते हैं तो बाबू रे एक बात सुनो, क्या इसको √3 + √2 का पावर -1 लिख सकते हो? अंदर वाले को, अंदर वाले को, मतलब बाहर में 2 है आपका। अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अब देखिए 2 अगर -1 से गुना हो गया तो ये क्या बन गया? √3 + √2 का पावर क्या आ गया? -2। मतलब अब ये बोल रहा है कि इसका जो वैल्यू जो है ना, ये भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। अरे हाँ या ना? मतलब यहाँ से देखिए हमको लग रहा है कि जानते हैं सर, ये लग रहा है हमको √3 + √2 = या तो x का वैल्यू 2 हो सकता है, या तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? -2 हो सकता है। हाँ या ना? तो x का कितना वैल्यू संभव है? के गो? 2 वैल्यू संभव है। इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? डी। समझ गए? तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये सेट और कैलकुलेशन का क्वेश्चन बन गया। सेट और कैलकुलेशन। समझ में आया है? कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट जल्दी से। इस क्वेश्चन को जल्दी से लिखिए सब लोग। क्या कह रहा है? क्वेश्चन लिख लिए हैं? क्वेश्चन लिखकर हो गया है? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले समझिए। कहता आउट ऑफ ऑल पेशेंट, हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स हैं उस पेशेंट में 89% आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अलाइनमेंट। मतलब हार्ट अलाइनमेंट से 89% पेशेंट पीड़ित है, और कहता है कि 98% जो पेशेंट है वो लंग इन्फेक्शन से पीड़ित है, परेशान है। इफ k% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ अलाइनमेंट, उसमें से जो k% लोग जो है वो दोनों से, हार्ट अलाइनमेंट से भी परेशान है और लंग्स अलाइनमेंट, लंग इन्फेक्शन से भी परेशान है। तो बताता है, बोलिए देन k कैन नॉट बी बिलोंग टू दिस सेट। k जो है, ये जो k इसमें से किस में नहीं है?
तो पहले तो हमको यह निकालना होगा के है क्या या के क्या होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन का कहना यह है कि दो तरह की बातें हैं। दो, देखिए कहने का मतलब इसमें क्या है कि दो तरह का पेशेंट है, एक हार्ट वाला पेशेंट है, एक लंग्स इन्फेक्शन वाला पेशेंट है। तो ये हो गया तुम्हारा हार्ट वाला और ये क्या हो गया, लंग्स वाला। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हार्ट वाला हो गया, ये तुम्हारा लंग्स वाला हो गया। जहाँ परसेंटेज के बारे में बातें हो रही है, इसका मतलब टोटल उसमें जो है 100% होगा। ओवरऑल मान के चलिए यूनिवर्सल सेट 100 हो गया। अरे हाँ या ना? अब कहता है कि 89% सफरिंग फ्रॉम हार्ट अलाइनमेंट। सबसे पहले अगर यहाँ पर बोथ वाला, दोनों में कॉमन वाला दिया हुआ है, तो पहले कॉमन वाला फिल कीजिएगा। उसने कहा हार्ट और लंग्स दोनों से जो पीड़ित लोग हैं वो कितना परसेंट है, के परसेंट है। हार्ट और लंग्स दोनों से, तो दोनों वाला ही होता है। अरे हाँ या ना? यही तो कॉमन होता है दोनों वाला, मतलब ये क्या हो जाएगा, के परसेंट, मतलब 100 में के, 100 में के। आगे सुनिए, अब कहता है कि 98% हार्ट, तो 98% हार्ट, तो हार्ट का तो के आ चुका है। इसका मतलब रिमेनिंग यहाँ जो बचेगा इस पोर्शन के लिए वो कितना आएगा, 98 माइनस के आएगा। 89 है, सॉरी 89 है। एक मिनट, हाँ ठीक, देखिए तो 89 माइनस के। लंग्स के लिए अगर हम बात करते हैं लंग्स, तो लंग्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे सीन, 98 माइनस के। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलता है कि बताइए इसमें से के नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 89 माइनस के, पहले हम के का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से इस बात को समझो, 89 माइनस के और 98 माइनस के वाली बात है। ये यहाँ पर नंबर को शो कर रहा है, मतलब 89 माइनस के जो लोग हैं वो सिर्फ हार्ट्स के डिजीज से पीड़ित है, और 98 माइनस के जो है वो सिर्फ लंग्स के डिजीज से पीड़ित है। और के जो लोग हैं, के वो क्या है, उस दोनों इन्फेक्शन है, उसको लंग्स में प्रॉब्लम है और हार्ट में भी प्रॉब्लम है। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर ये नंबर को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे ये नंबर को शो कर रहा है तो एक बात सुनिएगा, मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सब कुछ तो हो गया है, ठीक है। अगर हम इस रीजन के बारे में हम बात करते हैं तो टोटल, पहले इसको निकालो, टोटल कितना है ये समझना पहली बात को। ये टोटल कितना है, 89 माइनस के प्लस 98 माइनस के। तो के से के कट गया, कितना आ गया ये, 198 आता है क्या? हाँ 197 आएगा, सॉरी 187, ठीक। चलिए 187 माइनस के, यही ना? तो ये 187 माइनस के क्या है, तीनों। और हाँ या ना? अब यहाँ से एक बात सुनिएगा, अगर हम इस ब्लैंक पोर्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पूरा 100 है और ये वाला कितना है, 187 माइनस के। तो ये जो ब्लैंक पोर्शन है वो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 187 माइनस के, मतलब 100 माइनस 187 प्लस के, मिस के माइनस 87। अरे हाँ या ना? मतलब ये जो पोर्शन तुम्हारा, ये वाला पोर्शन क्या है, के माइनस 87। मतलब ऐसा जो लोग है जो किसी भी डिजीज से पीड़ित नहीं है वो कितना लोग है, के माइनस 87। क्या इस पिक्चर में कोई दिक्कत है? अरे बोलो, इस पिक्चर में कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे नंबर को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? अगर ये नंबर को शो कर रहा है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 89 माइनस के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। नंबर हमेशा पॉजिटिव ना होगा यहाँ पर,
जैसे दो गो बीमार होगा, 4 गो होगा, 5 गो होगा, 10 गो होगा, तो पॉजिटिव ना होगा। अरे हाँ या ना? यहाँ से क्या ऐसा कह सकते हैं के का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से ऐसा कह सकते हैं 98 माइनस के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और के माइनस 87 का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अरे हाँ या ना? तो ये क्या कहता है, इस बात को तुम समझो। इसको हम लिख सकते हैं 89 माइनस के उधर गया तो के बन गया, ऐसा हो गया है, प्लस हो गया, जिसको तुम लिख सकते हो क्या, के का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 89। ये तो के का वैल्यू 0 से बोल रहा है, ये के का वैल्यू 89 से छोटा बोल रहा है। ये बोलता है क्या, यहाँ फिर से देखो इसको, तो 98 उधर गया तो के हो गया, तो क्या कहता है के लेस देन इक्वल टू 98। अरे हाँ या ना? और ये क्या कहता है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 87। तो यहाँ भी के कुछ बोल रहा है, यहाँ भी के कुछ बोल रहा है, यहाँ भी के कुछ बोल रहा है, और यहाँ भी के कुछ बोल रहा है। तो सब जगहों पर के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है वह। इसका मतलब हमको सबकी बातों को मानना होगा, इसीलिए हमको कॉमन वैल्यू निकालना होगा जो सबकी बातों को मान सके। कॉमन का मतलब क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करो। के यहाँ क्या क्या है तुम्हारे पास, एक है यहाँ पर 0, फिर क्या है 87, फिर क्या है 89, और फिर क्या है 98। ये इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये क्या बोलता है, 89 से छोटा। तो 89 से छोटा, तो ये बोल रहा है भैया तुम यहाँ से लेके पीछे जाओ। इससे बात करते हैं 0 से बड़ा, तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से लेके तुम इधर जाओ, 0 से बड़ा कहीं भी हो सकता है। ये क्या बोलता है 98 से छोटा, तो 98 ये है, इससे छोटा, इससे छोटा का मतलब कहीं भी जा सकता है। ये बोलता है क्या 87 से बड़ा, तो ये 87 है, यहाँ से बड़ा मतलब इधर कहीं भी जा सकता है ना? तो 4 लाइन ड्रॉ हुआ है, 1 2 3 4। तुम देखो उसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन तुम देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही कॉमन सब में आ रहा है। कॉमन का मतलब कि सब में आना चाहिए। अरे हाँ या ना? तो इतना ही रीजन जो है वो चारों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलबे नहीं करता है। अरे बोलो, मतलब के का जो वैल्यू है वो 87 से लेके 89 के बीच में होगा। सहमत हैं? अरे सहमत हैं? तो के का वैल्यू 87 से लेकर के 89 के बीच में होगा, तो होगा क्या 87, 88 और 89। के का वैल्यू यही हो सकता है। तो सर बीच में तो बहुत सारा वैल्यू आएगा, आप यही 3 वैल्यू काहे लिए हैं? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, के यहाँ पर नंबर को शो कर रहा है, और ये जो इंटीजर होगा परफेक्ट नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। ऐसा होगा क्या कि 1.5 गो आदमी जो है हार्ट से भी पीड़ित है और लंग से भी पीड़ित है? ऐसा बोलिए कभी? और ऐसा बोलिए कि 5/2 5/2 जो लोग हैं वो लंग्स और हार्ट दोनों से पीड़ित है, ऐसा बोलिएगा? या ऐसा बोलिएगा कि -2 लोग जो है वो लंग्स से पीड़ित है, ऐसा कुछ बोलिएगा? तो वह एक नंबर है, और नंबर हमेशा परफेक्ट फॉर्म में होता है। अरे हाँ या ना? इसीलिए ये हमेशा इंटीजर होगा, 87 होगा, 88 होगा और 89, यही हो सकता है। के का वैल्यू इसी में से कुछ ना कुछ आ सकता है। समझे? तो बोलता है, आप क्वेश्चन में क्या बोला है, अब देखिएगा चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो के क्वेश्चन क्या बोलता है कि बताइए कि के कैन नॉट बिलोंग्स टू, के किस सेट में नहीं है? के किस में नहीं है? तो किस में नहीं है? पहले वाले में देखिएगा तो 89 दिख रहा होगा आपको, दूसरे वाले में देखिएगा तो 88 दिख रहा होगा आपको, और है ना? चौथे वाले में देखिएगा तो 87 दिख रहा होगा आपको, और 5वें वाले में देखिएगा ना सर, तो तीनों में से कोई नहीं दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है क्या कोई? अरे कोई दिख रहा है? तो के का वैल्यू किस सेट में नहीं होगा? तो जवाब मिलता है ये, इसी सेट में के का वैल्यू नहीं होगा। अगर बोलता है के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तब बताते कि हाँ ये हो सकता है। या बोलता है के का कितना वैल्यू संभव है, तब बोलते 3 गो।
यहाँ क्या बोल रहा है, के किस सेट में नहीं है, तो के क्या इसमें नहीं है, इसलिए आंसर हो गया सी, नहीं, नॉट बार यूज किया, कैन नॉट। समझ आया है? अरे कोई दिक्कत है? अब देखिए क्वेश्चन सेट और इनइक्वालिटी को मिला करके पूछ दिया, सेट और इनइक्वालिटी को मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है समझिए थोड़ा सा, और इसको बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से सभी लोग। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है, फिर से वही सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो कहते P और Q क्या है, चार ऑप्शन है, बताना है चारों में से कौन सा होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है P इज ए सबसेट ऑफ Q एंड Q माइनस P नॉट इक्वल टू 5। ये क्या कह रहा है, Q इज ए सबसेट ऑफ P, ये बोला P इज नॉट अ सबसेट ऑफ Q, ये बोला P और Q बराबर होगा। क्या होगा, चारों में से कौन सा आंसर होगा बताना है। यहाँ गौर से आप देखने का प्रयास कीजिए, पहली बार इसको सॉल्व करेंगे तभी मालूम चलेगा P एग्जैक्टली है क्या। तो एक दिया हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, √2 कॉस थीटा। ये P के बारे में बात हो रही है, P। तो गौर से देखो यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा प्लस क्या, कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा को नीचे लेकर के आइए तो क्या हो गया, टैन थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस 1। अरे हाँ या ना, तो ये क्या आ गया आपका टैन थीटा, यहाँ से टैन थीटा का वैल्यू निकला। ये टैन थीटा किसका वैल्यू भले आप नहीं जानते, लेकिन बाद के दिनों में सीखिएगा किसका वैल्यू है ये, लेकिन अभी तो फिलहाल इतने पर हम छोड़ देते हैं। टैन थीटा का वैल्यू ये आया। अब हम इस पे आते हैं, Q वाले पे आते हैं, ये तो P वाला हो गया, अब Q वाले पे आते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। यहाँ से देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया कि साइन थीटा कॉमन ले लिए, √2 माइनस 1। क्लियर है? अब यहाँ से क्या है कि इसको ले आए 1 अपॉन, यहाँ से लिख सकते हैं √2 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा। मतलब ऐसा लग रहा है क्या कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 माइनस 1 आ गया है। अरे हाँ या ना? और क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √2 प्लस 1? अरे हाँ या ना? 1 को आप समझ सकते हैं कुछ ऐसा, √2 माइनस √1 नहीं समझ सकते हैं, दोनों 1 का डिफरेंस है, तो ऐसा लिख सकते हो। अरे हाँ या ना? ये √2 प्लस 1 ये समझ में आया कैसे लिखें कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ से क्या, टैन थीटा का वैल्यू क्या, √2 प्लस 1, यहाँ टैन थीटा का वैल्यू क्या, √2 प्लस 1, दोनों बराबर है कि नहीं है? दोनों, P का वैल्यू वही आया, Q का वैल्यू वही है, मतलब ये क्या आ गया आपका, सीनम। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट कैसे किए हैं, आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, वहाँ से भी आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्टली, आप इसको क्या कीजिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, √2 प्लस 1 से ऊपर में और √2 प्लस 1 से नीचे में, तो यहाँ से आ जाएगा √2 प्लस 1, P और Q बराबर हो गया। फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए और थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नोट डाउन करके प्रयास कीजिए, आसान सा क्वेश्चन बनेगा आपसे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या है, कैपिटल X दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, कैपिटल X का वैल्यू ये है और कैपिटल Y का वैल्यू ये दिया हुआ है। n क्या है, यहाँ पर जो n लिखा हुआ नेचुरल नंबर है, तो कहता है X यूनियन Y क्या होगा।
तो पहले कैपिटल एक्स है क्या? कैपिटल एक्स ये लिखा हुआ है जहाँ बोला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस बात को तुम समझो, हम बार बार बोल रहे हैं कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ताकि तुमको समझने में कठिनाई हो सके। उसने बोला कि n नेचुरल नंबर है, मतलब ये जो n है वो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब जिस n के बारे में वह बात कर रहा है वो n बेसिकली है क्या? 1 2 3 4 5 6, यही है n, स्मॉल n, राइट। अब यहाँ से तुम इस बात को समझो, अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं 1, तो क्या आएगा? देखो तो n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 का पावर 1, 4 माइनस 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत, n का वैल्यू 2 पुट करो, दो कितना आता है? कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। n का वैल्यू 3 पुट करो, कितना आ रहा है? सब लोग कीजिए फटाफट। 54 बोला जा रहा है। ठीक है, n का वैल्यू 4 पुट कीजिए, n का वैल्यू 4 पुट कीजिए। मन में नहीं होता भाई, लिख करके भी कर सकते हो। अपने आप को आप आर्यभट्ट मत समझिए, कॉपी और पेन का यूज कीजिए। जल्दी बताओ। 243, ये सिलसिला ही चल रहा है आपका। ये x हो गया। यही अगर हम y के बारे में हम बात करते, y इज इक्वल टू n-1 लिखा हुआ है। अब n जो है वो नेचुरल नंबर है फिर से, तो फिर से अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर का मतलब अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 0। 2 पुट करते हैं क्या आएगा? 9। 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, कितना? 5 पुट करते हैं, कितना? 36। 6 पुट करते हैं, कितना? 7 पुट करते हैं, बोलिए। ये तो x ये आया, y ये आया। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो 0 भी इसके अंदर है, 9 भी इसके अंदर है, 54 भी इसके अंदर आ रहा है, और कल के डेट में 243 भी इसके अंदर आएगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो तुमको ऐसा लग रहा है कि x का हर एलिमेंट y में है, तो x का हर एलिमेंट y में है, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं x इज द सबसेट ऑफ y। अरे हाँ या ना? और x इज द सबसेट ऑफ y, वो पूछता है क्या? x यूनियन y बोल रहा है। तो x का हर एक एलिमेंट y में है, इसका मतलब यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? x का हर एक एलिमेंट y में है, इसलिए यूनियन निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? y। क्लियर है? मतलब x का हर एक एलिमेंट y में, y बड़ा है और x क्या है? छोटा है, तो y ज़्यादा वैल्यू रखता है, इसका मतलब इसका यूनियन करेंगे तो आएगा y। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये समझ में आया है? अरे कोई दिक्कत है? अरे बोलो। चलिए।